बुद्ध का संघ अनेक संप्रदाय में क्यों बटा? बहुत जनों का प्रश्न उठता है मन में। बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा है, लेकिन जैसे ही बुद्ध के देह का विसर्जन हुआ उसके बाद उनके शिष्य अलग अलग हो गए। बुद्ध धर्म की अनेक शाखाओं में एवं प्रशाखाओं में बंटने लगे। तो यहां पे एक बात कह दूं मैं आपसे, अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बट गए। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय कारागृह मुक्त की एक राह है। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी है। अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेता है, अज्ञानी मार्ग से बन जाता है। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं है अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य है, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय। लेकिन अब बड़ा गंदा हो गया है, और गंदे हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब वही कोई नाव को सिर पर रखकर ढोए तो इसमें नाव का क्या कसूर? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओगे फिर कि लोग नाव को सिर पर रखकर ढो रहे हैं? मूड तो ढोएंगे ही, जो मूड है पागल है वो वही करेंगे, उनका काम तो वही है जन्मों जन्मों से। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे, तुम रहो या नहीं रहो। नाव ना होती तो कुछ और धो डालते। बचपन में पढ़ी होगी ना वो कहानी पुस्तक में, दो बाप बेटे जा रहे हैं, सर के ऊपर गधा रखते हैं। बेटा बढ़ गया है तो बोलते हैं बेटे को क्यों बैठा दे, हो तुम बैठो। वो बेटा तो कहते हैं बेट तू बड़ा हो तो छोटा क्यों, बच्चे को बिठा दो। आखिर में बाप बेटे को फेंक देते गधे को। तो मंदिर मस्जिद न होते तो लड़ने को तो किस और बात से लड़ते? फिर कुछ कारण खोज लेते। कारण खोजना ही है सबको, ऐसे लोगों को। जिन्होंने जाना नहीं वे मार्ग के संबंध में विवाद करने में लगते हैं कि ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है। जिन्होंने जाना वे मार्ग का उपयोग कर लेते, कर ही लेंगे। और जिसने का उपयोग कर लिया वह मार्ग से मुक्त हो जाता है। जिसने मार्ग का उपयोग कर लिया वह मार्ग से मुक्त हो गया। जिसने नाव का उपयोग कर लिया वह नाव को सिर पर धोते रहेगा। ये शास्त्र मेरे शास्त्र। नाव पीछे पड़ी रह जाती है, रास्ते पीछे पड़े रह जाते हैं, तुम सदा आगे बढ़ते चले जाते हो। संप्रदाय में अपने आप कोई भूल भ्रांति नहीं है। भूल भ्रांति तो तुम में है। तुम तो औषधि को भी जहर बना लेते हो। बड़े कलाकार हो, एक्टर्स, तुम्हारी कुशलता क्या कहना। जो जानते हैं वह जहर को भी औषधि बना लेते हैं। वक्त पर काम पड़ा जाता है जहर भी जीवन को बचाने को। सांप का जहर काम पड़ता है ना जीवन बचाने को, और सांप काटा तो भी आदमी मरता है। तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा होती है। असली सवाल तुम्हारा है, बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बढ़ गए। बंटने नहीं चाहिए, क्यों नहीं बटेंगे? जब वृक्ष इतना बड़ा हो तो पीड़ा ही पीड़ा थोड़ी ही रह जाएगी। शाखा प्रकाशाओं में बटेगा, पीड़ा ही पीड़ा बटी ढूंढ मालूम पड़ेगी। उस वृक्ष नीचे छाया किसको मिलेगी? जिसमें पीड़ा ही पीड़ा हो। उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर। फिर कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी, थोड़ी बहुत तो पड़ती है ना। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है, जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है।
शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर देती है कि वृक्ष में हजारों वृक्ष होने की क्षमता है, किसी तरह में एक में समा ली है। हर्ज कुछ भी नहीं, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतनी ही पक्षी बसेरा करेंगे उसके ऊपर, उतने ही पक्षी घोंसला बनाएंगे और ज्यादा, उतनी ही यात्रा विश्राम में पा सकेगा, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी। धूप से तपे मादों के लिए आसरा होगा, शरण होगी। जो वृक्ष ढूंढ रहे हैं उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ है, अब उसमें फैलने की क्षमता नहीं। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता। सभी जीवित चीज फैलती है, सिर्फ मृत्यु सिकुड़ती है। मृत्यु सिकुड़ती है, जीवन फैलता है, जीवन विस्तार है। 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5। भले परमात्मा अकेला था फिर भी अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था। अगर मुर्दा होता तो अकेला नहीं हो सकता। संसार को गाली मत देना। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आए तो तुम समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं है। तुम भी उसी शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता नहीं, फैलता ही चला जाता है। इतना जीवित है परमात्मा। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहे हैं। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पीड़ा से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपटा रहता। जैसे जैसे बढ़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था। वे सभी एक वृक्ष से जुड़े थी। शाखाएं हैं लेकिन एक वृक्ष से जुड़ी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था, वह है बुद्ध, भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध। बनते कहो कुछ भी कहो। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। यह जरा हैरानी की बात है। सारी मनुष्य जाति में बुद्ध ने जितना संभावना दी है, जितनी संभावना को जन्म दिया है, किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया है। बुद्ध अनूठे है, अद्वितीय है। सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई है। कहते हैं जितने दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले, उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म ने न हो। अगर तुम बुद्ध के धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हर्ज नहीं होगा। क्योंकि सारे जगत में जो भी कुछ हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वह विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष है। यह तो सौंदर्य की बात है, यह तो अहोभाव और उत्सव की बात है। इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है कि कितनी शाखाएं हुई। यह तो इतना ही बताना है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी। शानी ने तो उसे संभावना का उपयोग किया है, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही है, एक पश्चिम जा रही है, फिर भी एक ही तन से जुड़ी है। विरोध कहाँ है उसमें? सारे बुद्ध को मानते हैं और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है। एक बुद्ध फैलते चले गए सब में, ऐसे कुछ अड़चन न थी। लेकिन अज्ञानी सदा अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वह यह भूल जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं है, लेकिन स्रोत एक है।
एक ही स्रोत से जन्मी है। एक छोटी सी कहानी कह दूं, मैंने सुनी है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहे थे और दोनों शिष्य उनकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट लिया। ये राइट साइड तू रख, ये लेफ्ट साइड मैं रखता हूं। बाया पैर एक ने रख लिया और दाया पैर एक ने रख लिया। अब गुरु ने फिर से करवट बदली तो बाया पैर दाएं पैर पर पड़ गया। सभा होता झंझट खड़ी हो गई। अब क्या करें? अब गुरु तो एक है लेकिन शिष्य 2, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को या हिंदुस्तान चाइना। तो जब दाएं पैर पर बाएं पैर पड़ा तो जिसका दाया पैर था उसने कहा हटा ले अपना बाएं पैर को, मेरे पैर पैर है, सीमा होती है सहने की, बहुत हो चुका, हटा ले। तो उस दूसरे ने कहा देखो किसकी हिम्मत, तेरी हिम्मत इतनी कि तू मेरे पैर को हटा देगा, सिर कट जाएगा, देख लेना, मगर मेरा पैर जहां रखा गया है वहीं रखना। ये कोई साधारण पैर नहीं है, ये मेरे गुरु का पैर है। भारी झगड़ा हुआ है दोनों में, दोनों लठ लेकर आए। अब गुरु यह उपद्रव सुन की गुरु की नींद खुल गई। अब दोनों का झगड़ा सुन के देखा ये देशा, अब ये दोनों लठ लेके मारने निकले हैं किसी गुरु को ही, गुरु के पैर के ऊपर, क्योंकि दाया और डाया में झगड़ा चालू है। गुरु ने कहा जरा रुको भाई, तुम्हारे दोनों झगड़े में तुम क्या मुझे ही मार डालोगे? ये दोनों पैर मेरे हैं, तुमने किससे पूछकर विभाजन किया ये मेरा ये मेरा? तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अज्ञानी बांट लेता है, भूल जाता है, भूल ही जाता है कि जो उसका बांटा है वह एक ही व्यक्ति के पैर है, ये एक ही व्यक्ति की शाखाएं है। अज्ञानी उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब यही होता है और वहीं से खतरा शुरू हो जाता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती है। जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया में से संप्रदाय थोड़ी ही मिटाने हैं, अज्ञानी को मिटाना है। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगे दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी। उस दिन गुरु बिना पैर के होगा, फिर उसको फिर जैसे भिखमंगों के ठेले पर रखकर चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होंगे, न पक्षी बसेरा करेंगे, न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगे हो, शाखाएं न लगी हो, उसका इतना ही अर्थ है कि वह अब जड़ से सूख गया। अब वह जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका, जीवन उड़ चुका। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा? नहीं, ज्ञानियों के लिए तो वह अब भी एकता में है, और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वह भी एकता में नहीं है। जब बुद्ध जीवित थे तब भी अज्ञानी अपने तैयारियों कर रहे थे, तैयारियां, तब भी फिरके बंटने शुरू हो गए। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब से बांट लिया था, बुद्ध को अलग अलग कर लिया था। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है। अज्ञानी तो पहले ही अज्ञानी था, वह कोई अचानक थोड़ी है, अचानक थोड़ी अज्ञानी हुआ है। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के जीवित रहने से थोड़ा ही कुछ फर्क पड़ता है। अज्ञान तो तुमने छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध क्या कर सकते? बुद्ध ने कहा है मार्ग दिखा सकता हूं, बस चलना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी। समझा सकता हूं, समझ तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझे कि हद कर दी, बैठ हो। अगर समझोगे
समझने के लिए तुम जरा सा भी तैयार नहीं हो तो क्या करेंगे बुद्ध भी, और दूसरा भी कोई क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता।